तो दोस्तों, अगर आप न्यू एजेंट है या न्यू डीओ हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे दो एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा जिनकी मदद से आप एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी इन दोनों सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स है जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी बहुत काम आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूँ आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। इस वीडियो में जो भी मैंने दो एप्लीकेशन यूज़ किए हैं वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मुझे ये दोनों एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे लगते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर के लिए मैंने कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया है। तो दोस्तों, जो दो एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहला जो बेसिक एप्लीकेशन है वो है लीडर ऐप। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है, या अगर आपके पास आईफोन है तो आपको iOS स्टोर में जाना है और वहाँ सर्च करना है LIC लीडर ऐप। इसमें पंच बना हुआ होगा, ब्लू कलर का आइकन है, इसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे इसे आपको ओपन करना है। इसे ओपन करते ही यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ब्लैंक शो होगा जहाँ पे मेरी फ़ोटो और मेरा नाम डेजिग्नेशन आ रहा है। इसकी जगह आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर ओपन करते ही माय प्रोफाइल में जाना है और माय प्रोफाइल में जाके आपको प्रोफाइल सेट करनी है अपनी पूरी, जो भी आपका नाम है, डेजिग्नेशन है, इसमें आपको सब चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप LIC एजेंट हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है इंश्योरेंस एडवाइज़र, या आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी लिख सकते हैं। फिर आपको अपनी यहाँ पे ऐड इमेज में जाके कोई फ़ोटो ऐड करनी है और इसे आपको सेव कर देना है। फिर यहाँ पे अगेन आपको ऊपर आना है और यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेशन ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे जो भी LIC के प्लान्स हैं वो सब आपको कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड दिख जाएंगे। जिस कैटेगरी का आपको प्लान सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके आप उसकी प्रीमियम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सारी ऑलमोस्ट कैटेगरी इसमें अवेलेबल है। एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, चिल्ड्रन प्लान, होल लाइफ प्लान, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे LIC के प्लान्स अवेलेबल है। तो बेसिक हम कोई भी यहाँ पे एक प्लान ले लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे जीवन लाभ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे आपको सबसे पहले नाम डालना है। अगर नाम नहीं भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको यहाँ पे नीचे एज डालनी है। एज यहाँ पे इंसर्ट करते टाइम आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। इसका कारण ये है कि मान लीजिए अगर आपको कस्टमर कह रहे हैं कि मेरी एज 25 है, तो उन पे बिलीव मत करिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट DO भी इंसर्ट करिए, क्योंकि बेसिकली इंश्योरेंस में जो डेट ऑफ बर्थ का कॉन्सेप्ट होता है वो नियर बाय या फिर लास्ट बर्थडे का कॉन्सेप्ट काम आता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मेरा बर्थडे जनवरी में आता है और मैं अगर आगे के 6 महीने मतलब जनवरी से लेके अगर जून तक मैं पॉलिसी लेता हूँ, मान लीजिए जनवरी में मैंने 30 ईयर कंप्लीट किए हैं, तो अगर मैं जून तक पॉलिसी लूँगा तो मेरी जो उम्र है वो LIC के अंदर 30 ही काउंट होगी, 31 काउंट नहीं होगी। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर मैं जनवरी से पहले बैक 6 महीने पहले अगर कोई पॉलिसी लेता, मान लीजिए मैं जुलाई 2022 से लेके और जनवरी 2023 के बीच में पॉलिसी लेता, लेकिन उस टाइम मैं 29 ईयर्स का था, फिर भी LIC मुझे 30 ईयर्स का मानेगी, क्योंकि मेरा नियरेस्ट बर्थडे जनवरी में आने वाला है जिसमें मैं 30 का होने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे नियर बर्थडे और लास्ट बर्थडे का कॉन्सेप्ट काम आता है, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 1/1/1995। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है सम एश्योर्ड चूज़ करने का। अगर आपको कोई कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे 2 लाख की पॉलिसी बताइए, 5 लाख की बताइए, 10 लाख की बताइए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सम एश्योर्ड डाल सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, जिसमें आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर आप कितना सेविंग कर सकते हैं, मुझे आप उतना अमाउंट बता दीजिए। जैसे वो अगर ये कहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ लगा लीजिए कि वो मंथली कितना पे कर सकते हैं या साल का कितना कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। या मान लीजिए कस्टमर खुद ही कहते हैं कि मैं अगर मंथली 2000 सेव करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या प्रीमियम रहेगा, क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम मंथली चूज़ करके और 2000 यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे टर्म सेलेक्ट करने की बारी है। तो टर्म में आपको जो भी पॉलिसी उनको समझा रहे हैं आप, 21 साल, 25 साल, 16 साल, जो भी आप सजेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है और यहाँ पे सबमिट पे टिक करना है। तो यहाँ पे सबमिट पे टिक करने के बाद जो भी उनकी कैलकुलेशन है वो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें ऊपर यहाँ पे प्रीमियम शो हो जाएगा, कितना उनका प्रीमियम है। यहाँ पे ऊपर यहाँ शो हो जाएगा कि जो भी आपने मंथली 2000 का बजट लिया था उसमें कितने लाख की इनको पॉलिसी मिल सकती है। जैसे 4,10,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी उन्हें मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे पहले साल उनका क्या प्रीमियम आएगा, सेकंड ईयर क्या प्रीमियम आएगा और कितना वो पे करेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे नीचे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में एक आपको
आइकन मिलेगा डॉलर का, इस पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको कमीशन शो हो जाएगा, कितना कमीशन आप अर्न करने वाले हैं अगर वो 15 साल तक इस पॉलिसी में पे करते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल सेव करनी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी उन्हें भेज सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन में जाके व्हाट्सएप पे क्लिक करके और उन्हें आप ये डिटेल जो भी है वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम की कैलकुलेशन आप कस्टमर को या एजेंट्स को भेज सकते हैं। इसमें आप कुछ चाहें तो स्टार लगा के हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे सम एश्योर्ड है, प्रीमियम है, रिटर्न है, जो भी नीचे आपका नाम, ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे उन्हें बेसिक कैलकुलेशन भेज सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे बैक आते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने दो ऑप्शन देखे थे, सबमिट और पीडीएफ। तो सबमिट पे जब आप टिक करते हैं तो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी कैलकुलेशन शो होती है कि कितनी एज पे उनकी कितनी रिस्क कवर रहने वाली है। तो इस तरीके से ये पूरे चार्ट आ जाएगा। इस चार्ट के अंदर हर साल जो उनके बोनस ऐड होने के बाद जो इंश्योरेंस चलेगा उस इंश्योरेंस की यहाँ पे कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न शो हो जाएगा। फिर नीचे आपको एक एग्जांपल से भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज आप चाहें तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। हिंदी अगर आप चाहते हैं तो हिंदी में भी इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रहता है लीडर ऐप। इसके अलावा आप इस सॉफ्टवेयर में कोई प्लान मिक्सिंग अगर करना चाहते हैं, 2-3 प्लान का कॉम्बो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लान कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन में, या फिर आप जा सकते हैं प्लान मिक्सिंग वाला ऑप्शन में। इसके अंदर आप अलग अलग प्लान सेलेक्ट करके एक अलग से नया कॉम्बो प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्केटिंग पोस्टर है, प्लान्स की डिटेल्स है, प्लान्स के क्लब मेंबरशिप रूल है, क्लब मेंबरशिप बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अदर कैलकुलेटर में आप जाके एज कैलकुलेट कर सकते हैं, बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट है, बिजनेस है, कुछ भी आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सबसे अच्छा फीचर मुझे इस ऐप के अंदर लगता है कि LIC के अलावा भी इसमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर और भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप सबसे नीचे जाते हैं और इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो पोस्टल सेविंग्स की जो स्कीम है, जैसे काफ़ी बार कस्टमर्स की क्वेरीज आती है कि पोस्ट ऑफिस में हमें इतना देते हैं तो आप बताइए कि यहाँ क्या है, तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम्स है, सुकन्या समृद्धि है और भी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उनमें जो भी इंटरेस्ट अवेलेबल है अभी एट प्रेजेंट वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसकी आप कैलकुलेशन करके भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर में जाके कुछ भी EMI कैलकुलेट करनी है, FD कैलकुलेट करनी है, RD SIP जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक फीचर है लीडर ऐप के अंदर। तो ये सॉफ्टवेयर मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, वो लोग इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं जो सेकंड ऐप बताने जा रहा हूँ वो है स्मार्ट ऑल इन वन। उसे भी आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है। फिर iOS में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ प्ले स्टोर के अंदर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर। तो ये जो अम्ब्रेला बना हुआ आइकन है इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे भी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा जो पहले से LIC के अंदर है। मान लीजिए जिनको 1-2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा फीचर्स है। और अगर आप नए हैं तो आप थोड़े बहुत इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो या तो आप पहले लीडर ऐप अच्छे से यूज़ करिए, वो बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसमें कैलकुलेशंस भी एकदम नॉर्मल तरीके से सिंपल वे में आपको सब चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल में आपको डिस्प्ले होगी, ग्राफिक्स बहुत अच्छे होंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल तरीके से किसी को प्लान रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर सबसे अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है। इसमें ग्राफिक्स फॉर्म में आपको बहुत अच्छे तरीके से शो होगी। तो आइए देखते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन में जाना है और यहाँ पे जैसे लीडर ऐप में था वैसे ही यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन शो हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर की मुझे एक खास बात सबसे अच्छी लगती है कि इस सॉफ्टवेयर में अगर मान लीजिए आपके कोई पर्टिकुलर एज कैटेगरी के पर्सन हैं और आप कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन सा प्लान हम दें, अगर कस्टमर ने आप पे छोड़ रखा है कि आप कोई भी प्लान सजेस्ट कर दीजिए उन्हें, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन से LIC के प्लान है जो उनके लिए सूटेबल है या उनकी एज के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली जब उनकी एज लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 25 एज लिखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी 25 एज के लिए प्लान अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको प्लान सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली जो पर्टिकुलर आपको प्लान सजेस्ट करना है कस्टमर को वो डायरेक्टली आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे अगेन यहाँ पे हम जीवन लाभ का ही कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे जीवन लाभ 936 प्लान है, यहाँ पे नाम लिखना कंपलसरी होता है, तो आप A B कुछ भी लिख सकते हैं। फिर जैसे हम यहाँ पे एज डाल देते हैं 30 ईयर्स। अब यहाँ पे हम प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं अगेन 21 ईयर वाला ही।
फिर यहाँ पे जैसे 4,10,000 की वहाँ देखी थी, तो इस तरीके से आप चाहें तो सम एश्योर्ड लिख सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन जैसे वहाँ पे प्रीमियम देखी थी हमने मंथली बजट के अकॉर्डिंग, क्वार्टरली हार्फेली के अकॉर्डिंग, वैसा आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बार कस्टमर आपको ये कहते हैं कि मुझे, मान लीजिए उनके बच्चों की शादी का पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट करने का, तो काफ़ी बार आपको कस्टमर कह देते हैं कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, 20 लाख की चाहिए या 30 लाख की चाहिए, ऐसा कोई प्लान बताइए मुझे जो मुझे लास्ट में 30-40 लाख की व्यवस्था करके दे सकें। तो ऐसे केस में आप चाहें तो थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो है मैच्योरिटी का। लास्ट में जो पैसा उनको चाहिए वो पैसा आप यहाँ पे लिख के उनकी कैलकुलेशन आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर मुझे इस सॉफ्टवेयर के अंदर लगता है। तो जैसे हम यहाँ पे 4,10,000 पे देखते हैं, फिर नीचे आपको यहाँ पे कुछ भी चूज़ नहीं करना है। इसमें एक चीज़ अगर आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कस्टमर को सरेंडर वैल्यू की टेबल शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, या बच्चों की पॉलिसी में PWB वगैरह हम देते हैं, या आप चाहें तो टैक्स बेनिफिट अगर उनको शो करवाना चाहते हैं कि हर साल जो वो पे करेंगे उससे कितना उनको टैक्स में बचत होगी, वो भी यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। कौन सी स्लैब में वो आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, 20%, 30%, 5%, इस तरीके से। फिर यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा था आप इनिशियल लेवल पे हैं तो बेसिक लीडर ऐप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे आपको यहाँ पे अगर कोई IRR आप शो करवाना चाहते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहती है, क्योंकि काफ़ी कस्टमर आज के टाइम में पूछते हैं कि IRR क्या है LIC के प्लान्स में, तो वो भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे जो भी सारी डिटेल है वो यहाँ पे डिटेल शो हो जाती है। अगर आप डेट बैकिंग करके देखना चाहते हैं कि अगर उनकी पॉलिसी में बैक डेट में करूँ, मान लीजिए अगर किसी की पॉलिसी आप बैक में करना चाहते हैं, बैक में मतलब आप उनसे पॉलिसी लेके आए सितंबर में, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी की स्टार्टिंग डेट वो होनी चाहिए जून या जुलाई या अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर की जो पहली तारीख होती है 1 अप्रैल, वहाँ तक आप बैक जा सकते हैं। तो या बैक डेटिंग करके भी आप देख सकते हैं कितना उनका प्रीमियम में एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हम नो बैक डेटिंग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर आपको यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा कितना वो प्रीमियम पे करेंगे, कितना उनका रिस्कवर चलेगा और कितना उनको लास्ट में मैच्योरिटी मिलेगी। इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर जो भी उनकी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितना टैक्स सेव किया हर साल और पूरे लाइफ टाइम उन्होंने इस पॉलिसी में कितना टैक्स बचाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर यहाँ पे बेसिक आपकी जैसे लीडर ऐप में यहाँ पे टेबल शो हो रही थी वैसे टेबल यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट आती है तो नीचे आपको यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट शो हो जाएगी। इस तरीके से आपको नीचे यहाँ पे डिटेल भी शो हो जाएगी। ये डिटेल आपको प्रोफाइल ऑप्शन में जाके आपको सारी डिटेल अपने फिल करनी है, ताकि जो भी आप PDF शेयर करें उसमें आपके नाम, नंबर, ईमेल ID सब चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अब इसे अगर आप टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप भेज सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके, और आप इसके साथ साथ PDF भी शेयर कर सकते हैं। तो PDF यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से शो होगी, जैसे लीडर ऐप में होती है उससे थोड़ा सा एडवांस तरीके से यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे जो भी ग्राफिक्स फॉर्म में है वो ग्राफिक्स फॉर्म में आपको चार्ट बन के शो हो जाती है। फिर यहाँ पे नीचे रिस्क कवर वगैरह है और ओवरऑल यहाँ पे जो भी आपकी कैलकुलेशन रहती है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाती है। अगर आप कोई PDF के अंदर जो फ़ोटो है वो फ़ोटो अगर आप कुछ अलग लगाना चाहते हैं, जैसे किसी सिंगल पर्सन को आप प्लान सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें सिंगल फ़ोटो लगा सकते हैं, या आप कोई चाइल्ड के हिसाब से कोई प्लान बताना चाह रहे हैं तो चाइल्ड की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, रिटायरमेंट के हिसाब से लगाना चाह रहे हैं तो रिटायरमेंट एज की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। इस तरीके से आप फ़ोटोज़ यहाँ पे जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, जैसे मैजिक मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो ये कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक बना के दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई अलग से अपने प्रोडक्ट मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप नीड एनालिसिस कर सकते हैं उनका। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंटेशन अगर आप कोई PPT बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर शो हो जाते हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ आपको जो भी LIC के फॉर्म है, पोस्टर्स है, वीडियोज़ है, उसके ऑप्शन भी यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको अवेलेबल है। आप और डिटेल में जाके इस ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये दोनों एप्लीकेशन है, ये दोनों एप्लीकेशन ही फ्री वर्जन अवेलेबल है, फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फ्री वर्जन है इन दोनों सॉफ्टवेयर के, उसके अंदर गूगल ऐड बार बार शो होते रहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने फ़ोन में हमेशा अच्छी चीज़ें ही सर्च करनी है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा इसमें सर्च करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे ऐड शो हो जाएं जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े कस्टमर के सामने। आप मेरा इशारा समझ सकते हैं कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही फ़ोन में देखनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड एजेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।